इसके रुख शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। ये है वो चिराग जो लेके सोबान चले और क़यामत तक आशिकाने मुस्तफा लेके चलते रहेंगे। यही वो चिराग है जो लेके मौलाना मोहम्मद बशीरुल हक सिद्दीकी गए और उसकी रोशनी वहां भी है, उसकी रोशनी यहां भी है। हाज़रीन मोहतरम, अर्ज ये करना चाहता था कि सहाबा की ये इश्क व मस्ती, ये मोहब्बत की फरावानी, ये जज्बात की मस्ती, इसके वारिस सूफिया किराम। सूफिया किराम, मुझे इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक जुमला याद आ रहा है, आपकी नजर करना चाहता हूं। वो फरमाते हैं कि कुरानुल मजीद फुरकानुल हमीद को पढ़ने वाले मुख्तलिफ एंगल से पढ़ते, मुख्तलिफ जिहतों से पढ़ते। फिक़ही पढ़ता है, फकीह पढ़ता है तो मसाइल फिक़हिया को तलाश करता है। कलामी पढ़ता है, कलामी मसाइल तलाश करता है। मुअर्रिख पढ़ता है, वो तारीख को तलाश करता फिरता है, तारीखी वाक़यात की तत्बीक ढूंढता फिरता है। फरमाया हर एक अपने ज़ौक़ की मुनासिबत से कुरान को पढ़ता है और अपने ज़ौक़ की मुनासिबत से अपने मसाइल को कुरान में तलाश करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन एक तबका है, आशिकों का तबका है, जिसे सूफिया कहते हैं। ये अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक एक जात को ढूंढता फिरता है और वो जात है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये हर आयत पढ़ता है तो जाते मुस्तफा को तलाश करता है, वद्दुहा पढ़ता है, मुस्तफा के चेहरे को ढूंढता है, वल्लैल इज़ा सजा पढ़ता है, मुस्तफा की जुल्फों को लहराता हुआ देखता है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा पढ़ता है तो मुस्तफा के हाथों को देखता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद पढ़ता है तो मक्का मुकर्रमा की गलियों में चलने वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकूशे पास से उड़ने वाली रेत को चूम चूम के कहता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। इस शहर मक्का की कसम ही रब ने इसलिए उठाई है कि इस मक्का की गलियों में पड़े हुए रेत के पाक तर्रों ने मेरे आका जनाबे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के तलवों के बोझे लिए। ये सूफिया इज़ाम, एक सूफी के उर्स में हम सबको ये शहादत हासिल हो रही है। ये सूफिया इकराम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल के बारे में मैं एक नुक्ते की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। मुहद्दिसीन बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत, उनके कदम चूमने चाहिए, उनकी कब्रों के बोसे लेने चाहिए, उनकी कब्रों पर पड़े हुए रेत के जर्रों को आंख का सुरमा बनाना चाहिए कि उन्होंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नुत्क से निकलने वाला एक एक जुमला महफूज किया और उसे किरतास पर लाकर इस तरह मुंजबित किया है कि क़यामत तक आने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम उससे रोशनी हासिल करते रहे। बहुत अजीम तबका है, बहुत मोतबर तबका है, बहुत काबिल एहतराम तबका है, लेकिन उसने सरकार के काल को, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काल को रिवायत किया है। लेकिन उस तबके की अजमत को देखो जिसने काल के साथ साथ जनाबे मुस्तफा के हाल को भी उम्मत तक पहुंचाया है। वो काल के रावी हैं, सूफी सरकार के हाल के रावी हैं। मैं बात को वाज़ेह करना चाहता हूं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसे सैयदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रिवायत किया है। फरमाती हैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात के पिछले पहर जब सर सजदे में रखकर सुबहान रब्बियल आला की तस्बीहें पढ़ते थे तो सरकार के सीने अक़दस से इस तरह आवाज निकलती थी जिस तरह हंडिया उबल रही, हंडिया उबल रही। अब ये हंडिया उबल रही है कि अल्फाज ये तो बुखारी में मौजूद, ये तो हदीस की किताबों में मौजूद, लेकिन वो हंडिया उबलने की आवाज कैसी थी ये तो बुखारी में मौजूद नहीं है, ये तो बुखारी में मौजूद नहीं है। बुखारी ने अल्फाज को नकल कर दिया है
लेकिन वो कैफियत जो हंडिया के उबलने की होती है वो कैसी होती है, अगर उसको देखना पड़े तो फिर बुखारी के सफात को नहीं खोला जाता, वो रात के पिछले पहर किसी सूफी के हुजरे में जाना पड़ता है। वहां अल्फाज मिलेंगे, यहां मुस्तफा का हाल मिलेगा। वहां अल्फाज की रिवायत होगी, यहां जनाबे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाल की रिवायत होगी। और एक बात चलते चलते कहना चाहता हूं, हदीस को क्यों चूमते हो यार? बुखारी को क्यों चूमते हो? मुस्लिम को क्यों चूमते हो? गत्ता बहुत अच्छा, जिल्द बहुत अच्छी है, कागज बहुत अच्छा लगा है, मुतल्ला है, उसमें रोशनाई बहुत अच्छी इस्तेमाल की गई, इसलिए चूमते। कोई भी अपने सलीम रखने वाला जवाब में ये नहीं कहेगा कि हम बुखारी को इसलिए चूमते हैं कि उसमें रोशनाई बहुत अच्छी है, उसका कागज बहुत अच्छा है, उसकी जिल्दबंदी बहुत अच्छी है। नहीं, उसमें जनाबे मुस्तफा का नुत्क है। हम कागज को नहीं चूमते हैं, हम सरकार के नुत्क को चूमते हैं। अरे बुखारी को चूमने वालों, निसाई को चूमने वालों, तिरमिजी को चूमने वालों, बजा तौर पर चूमो, एक मर्तबा नहीं 1,00,000 मर्तबा चूमो, जितना चूमो कम है। लेकिन कागज को चूमने वालों, आओ सीने को भी तो चूमो जिसमें हाले मुस्तफा मौजूद है, जिसमें हाले मुस्तफा मौजूद है। काले मुस्तफा को चूमने वालों, बात उस वक्त तक नहीं बनेगी जब तक कि तुम हाले मुस्तफा को भी नहीं चूमोगे। काले मुस्तफा को भी चूमो, हाले मुस्तफा को भी चूमो। जब तक काल और हाल को इकट्ठा नहीं करोगे तो कोई बायजीद नहीं बन सकेगा, कोई जुनैद बगदादी नहीं बन सकेगा, कोई दाता अली हजवेरी नहीं बन सकेगा। जब काल और हाल जमा होता है तो फिर जुनैद बगदादी बनता है, फिर शेख शरीफ सकती रहमतुल्लाह तआला अलैह बनते हैं, फिर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनते हैं, फिर दाता अली हजवेरी बनते हैं। ये तमाम सूफियाए किराम वो लोग हैं जो काल के भी वारिस हैं, जो हाल के भी वारिस हैं। और जो सिर्फ काल का वारिस होता है ना, डॉक्टर साहब वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया, जो सिर्फ काल का वारिस होता है वो सिर्फ इतना दर्द देता है, इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। हदीस पढ़ा दे, इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। अगर कोई उसे कहे कि वो अल्लाह के नूर से कैसे देखता है, कहता भाई हुजूर ने ये फरमाया, मैंने बयान कर दिया, मुझे नहीं मालूम कैसे देखता है। यही है ना, किसी भी मौलवी साहब से जाके पूछ लो, दरसे हदीस में जाके बैठो, कहेगा तर्जमे का एक एक लफ्ज बताओ और लुगत की कसौटी पर बताओ। जाके जिससे मर्जी पूछ लो, अगर कोई नक्श पाओ तो मेरे पास आ जाओ, लेकिन उसे कहो कि ये अल्लाह के नूर से देखता है, जरा इसका मफहूम तो समझाओ। कहता बस मुझे इतना ही मालूम है। लेकिन आइए आपको एक दरगाह में लिए चलते हैं। बगदाद है, मामू और भांजा है। शेख शरीफ सकती रहमतुल्लाह तआला अलैह मामू है और हजरत जुनैद बगदादी आपके भांजे हैं। शेख शरीफ सकती रहमतुल्लाह तआला अलैह कई मरतबा अपने भांजे से इरशाद फरमाते, जुनैद यार वाज किया कर, वाज कहा मामू हमारा वाज की तरफ दिल नहीं जाता, उस तरफ दिल आमादा ही नहीं होता, बस आप वाज कहिए, मैं उस पर कोई आमादा नहीं हो पाता। दिन गुजरते गए, एक रात अजीब कैफियत आई। जुनैद बगदादी सोए हुए थे ना, पर्दे हट गए, दुनिया खत्म हो गई, चेहरा वद्दुहा सामने आ गया, वल्लैल की जुल्फें लहराने लगी, एक अजीब सा समा पैदा हो गया। जुनैद बगदादी के घर के आंगन में चानन हो गया। सरकार ने फरमाया जुनैद वाज कहा करो, वाज कहा करो। आंख खुली ना, देर नहीं की, सीधे मामू के घर गए। जरा अगली बात ही देखिए, मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता, वक्त भी नहीं। मामू के घर पे गए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से मामू बाहर आए, हजरत शेख शरीफ सकती रहमतुल्लाह तआला और आपके चेहरे पर तबस्सुम खेल रहा था, होंठों पे मुस्कुराहट, चेहरे पे बशाशत। फरमाया भांजे क्या बात है?
कहा मामू आज जुमे का वाज मैं कहूंगा, आज जुमे का वाज मैं कहूंगा। शेख सरी उस्तक्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया मांझे आज भी इनकार करके देखते ना, हमें तो कहते थे तबीयत माइल नहीं होती, आज भी इनकार करते। शहर में डंडोरा पीटा गया। आज जुनैद बगदादी वाज है, जामे मस्जिद में ठठ लगा, दूर दूर तक इंसानों का इज्तिहाम, हुजूम ही हुजूम। हजरत जुनैद बगदादी दर्स अपना वाज खत्म करने पे आए तो सामने से एक जुब्बा पोश खड़ा हुआ। उसने जुब्बा पहना, अरबी लिबास में है, मलबूस है। उसने कहा शेख आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा मैंने हदीस पढ़ी है, हुजूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। इसका माना जानना चाहता, इसके मफहूम से आगाही चाहता। फरमाया इसके मफहूम से आगाही चाहते हो? कहा इसका मफहूम जानना चाहता। फरमाया फिर आगे आगे आ गया। फरमाया नहीं नहीं मेरे करीब आ जाओ। करीब आया, फरमाया इस जुब्बे को खोलो और अपने अंदर लगी हुई सलीब को तोड़ो और हाथ को आगे बढ़ाओ और पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तुम्हारे ईमान लाने का वक्त आ गया। वो गैर मुस्लिम था, ईसाई था, आलिम था, हदीस से वाकिफ था। आज जुनैद बगदादी की मजलिस में खड़े होकर पूछने का मकसद खुद के बयान करता है। जानना चाहता था हदीस सही है या नहीं है, और साथ साथ ये भी जानना चाहता था कि ये शेख कामिल है या नहीं है, शेख की नजर में कुछ वुसअत है या नहीं है, ये जानना चाहता था। मालूम हुआ हदीस भी सही है, शेख की नजर भी कामिल है, नजर भी कामिल है। जब इस मकाम पे दोस्तों लोग पहुंचे ना, काल और हाल के वारिस बन जाते हैं, तो फिर ये वो मकाम होता है जहां फिर अल्लाह फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुबान से कहलाता है कि फिर ये वो लोग होते हैं, बोलते ये है, नुत्क इनका होता है, पीछे हमारी कार फरमाई होती है, पीछे हमारी कार फरमाई होती है, चलते ये है लेकिन उसमें कुव्वते रफ्तार हमारी होती है, हाथ उठाते ये है लेकिन उसमें कुव्वते कार हमारी हुआ करती है, जुबान इनकी होती है लेकिन जो कुछ उसमें से बोलते हैं वो इनका बोलना नहीं होता, वो हमारा बोलना हुआ करता है। एक आपको दिलचस्प सा वाकया सुना, बोर तो नहीं हो गया? सुनने की ख्वाहिश रखते? अगर ना रखते हो तो मैं इसका ये हमको थोड़ी सी आदत है कि जहां खत्म करना हो खत्म कर देते, ना हमें शुरू करने का पता होता है ना खत्म करने का पता होता है जी। तो इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है, जब आपका दिल चाहे बंद कर दें। एक दरअसल मैंने वाकया पढ़ा, एक शेख की मकातीब, शेख का नाम लेना मेरे ख्याल में कोई जहां मुनासिब नहीं है, जरूरी नहीं। वाकया लिखा कि एक मजदूर सर्दियों के मौसम में, सख्त शिद्दत की सर्दी थी, रास्ते में बैठा हुआ आग ताप रहा था। दो मियां बीवी मुसाफिर थे, राह चल रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उस मजदूर के पास से गुजरे, वहां लकड़ियों का ढेर था। एक लकड़ी से उस खातून को ठोकर लगी और वो लकड़ी उछली और उस खातून के माथे पे जाके लगी और वहां से खून निकला है, वहां से खून निकला। जरा थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा, बात आपको समझ आ जाएगी। लकड़ी उछली, खातून के माथे पे लगी, खून निकला। खामद को गुस्सा आ गया, उसने वही लकड़ी उठाई और मजलूम के सर पे दे मारी। उसके सर से भी खून निकलने लगा, लेकिन मजलूम ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, किसने मारा, क्यों मारा, कौन मारने वाला था, कहां से आया था, किधर गया, कोई दिलचस्पी नहीं। जिस तरह आग ताप रहा था उसी तरह तापता रहा, मजे से बैठे। ये घर चले गए। अगर थोड़ी सी तवज्जो देंगे वजद में आ जाएंगे। घर चले गए, घर बैठे थे, बातें कर रहे थे कि घर से ऊपर से एक शैतान
और उस बीवी के खामन को जिसने उस मजलूम को मारा था, उसके माथे पे वहीं आके लगा जहां उसने मजलूम को मारा। सर से खून का एक फव्वारा फूट पड़ा।